एक बार की बात है, दिवाली की खरीदारी करने के लिए एक पति पत्नी बाजार जा रहे होते हैं। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। इतना कहकर पति बाहर निकल जाता है। तभी बरामदे में बैठी उसकी माँ पर उसकी नज़र पड़ती है। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, सालू, तुमने माँ से भी पूछा है कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोली, नहीं पूछा है। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है सालू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर पर रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है। तो मन रखने के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं जाकर पूछ लेते हो? गुस्से में आकर सालू बोली और कंधे पर बैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सूरज माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? तो इतना बोलना ही था कि माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सूरज के बहुत जोर देने के बाद माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ, कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सूरज को थमा दी। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा सालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बना कर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, कहकर शालिनी कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। अरे सालू, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है। देखता हूँ माँ ने दिवाली पर क्या मंगाया है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी बड़ी लिस्ट बना कर दी है माँ ने, पता नहीं क्या क्या मंगाया है। ज़रूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगती है। पर यह क्या, सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़ते ही हाथ सूखे पत्तों की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर काँप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने, कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट लेती है। हैरान थी शालिनी भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर के किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई साँझ हूँ अब मैं सूरज, मुझे घराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर जानती हूँ टाला नहीं जा सकता है, यह सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सूरज। तो जब तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे घर पर हूँ, कुछ पल बैठा करो मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया करो मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की साज। कितने साल हो गए हैं बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरा दिल मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूं मैं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी भी फपक फपक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती हैं माँ। आज के बदलते समाज की एक कड़वी सच्चाई है, इस सच्चाई से कोई मुकर नहीं सकता है। यह समाज की सच्चाई की झुर्रीदार चेहरा हमेशा हाशिए पर रहता है, तट का पानी हमेशा बेकार होता है और जीवन की साज का मुसाफिर हमेशा भुला दिया जाता है।
जिस तरह डूबते सूरज का कोई नमन नहीं करता, उसी तरह अनुभव की गठरी बने बुजुर्ग को भी कोई महत्व नहीं दे रहा है। हर माँ बाप एक सपना पालता है कि आज तेरी उंगली पकड़ के तुझे चलाना सिखा रहा हूँ और कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मेरे लाडले तुम भी इसी तरह हाथ थामे मुझे मेरा सहारा बनना। पर अफसोस बहुत कम ही ऐसे भाग्यशाली होते होंगे जिनका ये सपना सच होता होगा। दोस्तों, अपने घर के इस विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बूढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके और हमारे जीवन के कल्पतरु। उनका यथोचित आदर, सम्मान, सेवा, शुरू और देखभाल करें। यकीन मानिए, हमारे और आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। उसकी तैयारी क्यों ना हम आज से ही कर लें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अच्छे बुरे कर्म देर सवेर हमारे पास लौट कर ही आते हैं। और अगर हमने खुद ही अपने माँ बाप बुजुर्गों की सेवा देखभाल नहीं की तो क्या हमें हक है कि हम अपने बच्चों से ऐसी कोई उम्मीद कर सकते हैं? समय रहते ज़रा सोचिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।